ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड-19 से निपटने के लिए इसके परीक्षण संबंधी सुविधाएं बढ़ाएं। अपने पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है। केंद्र सरकार ने इस बारे में तात्कालिक और मध्यम अवधि के उपायों संबंधी रणनीति तय की है। तात्कालिक उपायों के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्य और केंद्र सरकार के अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध RT-PCR मशीनों को जिला अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराया जाए। मंत्रालय का कहना है कि प्रत्येक निजी जांच प्रयोगशालाओं को 2 RT-PCR मशीनें उपलब्ध कराने से देश में कोविड की जांच की क्षमता प्रतिदिन 48,000 बढ़ जाएगी। प्रदेश सरकार ने लक्षण रहित कोरोना संक्रमण के मरीजों को होम आइसोलेशन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें कहा गया है कि उपचार करने वाले चिकित्सक की अनुमति के बाद बिना लक्षण वाले मरीज को घर पर अलग रहने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे रोगी के निवास पर खुद को आइसोलेट करने और परिजनों को क्वारंटीन करने की सुविधा होनी चाहिए। घर में कम से कम 2 शौचालय होना जरूरी है। रोगी की देखभाल के लिए एक व्यक्ति को 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए। दिशा निर्देशों के अनुसार अगर मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है, सीने में दर्द या भारीपन अथवा बोलने में कठिनाई महसूस होती है तो उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। आइसोलेशन की अवधि में रोगी की देखभाल करने वाले व्यक्ति और उपचार करने वाले अस्पताल के बीच लगातार संपर्क अनिवार्य है। रोगी के निकट संपर्क में रहने वाले और उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति को चिकित्सक की सलाह के अनुसार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रोफाइलेक्सिस दवा लेने का परामर्श दिया गया है। मरीज के होम आइसोलेशन की अवधि कोरोना संक्रमण की पुष्टि के 10 दिनों के बाद और पिछले 3 दिन बुखार न आने पर समाप्त मानी जाएगी। मरीज को अगले 7 दिनों तक घर पर ही रहकर अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। आइसोलेशन की अवधि की समाप्ति पर जांच की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह लखनऊ में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज शाम लखनऊ के गुलाला घाट पर किया गया। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में उनके आवास पर जाकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लालजी टंडन लखनऊ की आत्मा की तरह थे और वे लखनऊ और प्रदेश में उनकी सेवाओं के लिए सदैव याद किए जाएंगे। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि लालजी टंडन का लंबा सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित था। लालजी टंडन लखनऊ से भाजपा के सांसद और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। श्री टंडन के निधन पर प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई अन्य नेताओं ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश ने अपने एक महान नेता को खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लालजी टंडन समाज सेवा के अपने अथक प्रयासों के लिए याद किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लालजी टंडन भारतीय राजनीति पर अपनी अमिट छाप छोड़ गए और उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने शोक संदेश में कहा है कि लालजी टंडन आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि श्री टंडन को शासन कला की गहरी समझ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 67वीं कड़ी होगी। लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1800-117800 पर डायल कर सकते हैं या नमो ऐप, ओपन फोरम अथवा माई जीओवी पर संदेश लिख सकते हैं।
केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक 7,24,578 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर बढ़कर 62.72% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मरने वालों की दर कम होकर 2.43% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 24,491 लोग ठीक हुए। देश में इस समय संक्रमण के 4,02,529 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश के पूर्वी भाग में कई स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में आज भी सुबह बूंदाबांदी हुई और दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रही। वाराणसी, चंदौली, बलिया और आसपास के क्षेत्रों में भी आज दिन में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर कल भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। अगले 4 दिनों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर तेज वर्षा भी हो सकती है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।